इस क्लास में हम एच या नंबर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, एनएमआर मतलब क्या, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एच क्यों लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है मैक्सिमम वो हाइड्रोजन के ऊपर ही किए गए हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको आप एनएमआर बोलते हो, इज आल्सो कॉल्ड पीएमआर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब बचा कौन, प्रोटॉन। इसलिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैव अ स्पिन ऑफ हाफ। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, हाफ होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट यस प्लस वन एच अपान टू पाई। द सिंपलेस्ट न्यूक्लियस इज 1H1। एटॉमिक नंबर भी जिसका 1 हो, मास नंबर भी जिसका 1 हो। ये हाइड्रोजन है। आपको भी मालूम है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, ये जो जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। सिंपलेस्ट न्यूक्लियस किसका है, इसका है, जिसका मास भी 1 है, जिसका पास न्यूट्रॉन भी एक ही है। ठीक है, द स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ। द साइज ऑफ डाइपोल फॉर अ पॉइंट चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q/2mc आई। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, आई क्या है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्यू क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। द प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और लैमरर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई म्यू अपान 2 पाई आई एस जेड साइकिल्स पर सेकेंड। यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, आई म्यू क्या है, रेड्यूस मास, आई क्या है, आई हमने यहाँ पे देखा था, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, और ये एच जेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन अ स्पेक्ट्रम द नंबर ऑफ सिग्नल्स टेल अस हाउ मेनी different kind of protons there are in a molecule. In a spectrum the number of signal tell us how many different kind of proton there are in a molecule. ठीक है, in a spectrum the position of the signal tell us something about इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो पोजीशन ऑफ सिग्नल होता है वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है। ठीक है, इन अ स्पेक्ट्रम द इंटेंसिटी ऑफ अ सिग्नल टेल अस हाउ मेनी प्रोटॉन ऑफ ईच काइंड देयर आर। ठीक है, जो आपका स्पेक्ट्रम के अंदर इंटेंसिटी होता है सिग्नल का, वो क्या बताता है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड देयर आर, कि अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक जैसे हाइड्रोजन ही हो गया, तो हाइड्रोजन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो किसी भी एक सैंपल के अंदर कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, कौन सा पोर्शन कम है, उसको लिए हम इसके बारे में बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल की बात करते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म इज यूजली इफेक्टिव व्हेन आटम हैज़ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी आटम का सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है उस सिचुएशन में डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, इफेक्टिवली काम करता है। व्हेन external magnetic field is opposed by magnetic field produced by circulation of electrons, this phenomena is known as shielding of nucleus. ठीक है, the effect result in paramagnetic shielding at aromatic proton is called ring current effect. When an electron is placed in a एक सेकेंड रुक जाओ, कहाँ गया है, एक सेकेंड, चलो। When electron is placed in magnetic field, its electrons are generate a magnetic field which is called the induced magnetic field. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the induced magnetic field, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, in the induced magnetic field if the induced magnetic field reinforces the applied magnetic field, the effective field strength which the proton experience increase. ठीक है, if the field strength is 14,100 Gauss, proton absorb at a frequency of about 16 to 10 के power 6 hertz. ठीक है, the shielding and shielding of proton by इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, जो आपका शील्डिंग और डिशील्डिंग होता है प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही छोटा होता है, ऐसा सपोज कर लो, सपोज नहीं, ऐसा मान लो। ठीक है, इन द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन्स आर एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, जो आपका केमिकल शिफ्ट होता है प्रोटॉन का, उसको हर्ट्ज के यूनिट में मेजर किया जाता है। द यूजुअल सॉल्वेंट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर, देखो ये सभी क्या आपके
एज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। CdCl3, CD3CO, CdCd2O सभी क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस पे लगा देना। द कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट द NMR सिग्नल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है। टेट्रामिथाइलसाइलेन इज वोलेटाइल इन नेचर, हाँ ये बात सही है। टेट्रामिथाइलसाइलेन क्या है, वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियाई विच गिव सेम केमिकल शिफ्ट आर कॉल्ड केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। इन बेंजीन ऑल 6 हाइड्रोजन आटम्स आर केमिकली इक्विवेलेंट, हाँ ये बात भी सही है। इन डिफरेंट इफ डिफरेंट न्यूक्लियाई are similarly coupled with other nuclei present in a molecule, then these are called magnetically equivalent, ठीक है। The multiplicity of a proton signal is given by n+1, where n क्या होता है, नंबर ऑफ विसिनल प्रोटॉन्स, ठीक है। इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हमें डेल्टा F अपान जे का वैल्यू ज़्यादा हो जाए 7 से, देन दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर NMR, ठीक है। देखो यहाँ पे डेल्टा F फ्रीक्वेंसी की बात कर रही है और जे क्या है हमारे पास, कपलिंग कांस्टेंट है, ठीक है। इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इफ डेल्टा F अपॉन Z लेस देन 7, देन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्डर NMR, ठीक है। क्या बोलते हैं, एन मतलब क्या, एन मतलब क्या बोला था हमने, न्यूक्लियस बोला था ना, न्यूक्लियस ही बोला था ना। एन मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। द टाउ स्केल एंड डेल्टा स्केल आर रिलेटेड एज टाउ इज इक्वल टू 10 - डेल्टा, ठीक है। टाउ स्केल और डेल्टा स्केल के बीच में रिलेशन ये होता है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 डायस्टेरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स गिव नंबर ऑफ सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2, ठीक है। कोई भी 2 डायस्टोपिक प्रोटॉन है वो क्या 2 NMR सिग्नल देंगे, ठीक है। शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग आर एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से शिल्डिंग और डिशिल्डिंग का फिनोमिना होता है, ठीक है। शिल्डिंग और डिशिल्डिंग का फिनोमिना किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट स्प्लिटिंग ऑफ PMR सिग्नल, ठीक है। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन ये क्या PMR सिग्नल को एग्जिबिट नहीं करता। हाउ मेनी सिग्नल्स इन द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल अल्कोहल विल बी ऑब्टेन, 3, ठीक है। हाउ मेनी NMR सिग्नल डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हेक्स 3 फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट इज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सभी क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी TMS इज टेट्रामिथाइलसाइलेन, ठीक है। टेट्रामिथाइलसाइलेन, इसको CH3,4SI। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विथ न्यूक्लियर स्पिरिन स्टेट, ठीक है। इन एंटियोटोपिक प्रोटॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव NMR सिग्नल 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Tetramethylsilane is used as a reference compound in which of the following spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, ठीक है। The unit of coupling constant J is cycle per second, ठीक है। The allowed nuclear spin state of 1s2 atom are, देखो इसका ऑप्शन एक था प्लस हाफ माइनस हाफ, एक था प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो उसमें से कौन सा सही होगा, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन ही नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि किसी भी द अलाउड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट ऑफ 1s2 कितना होता है तो आप बता देना कि क्वेश्चन नंबर 40 का ये आंसर होता है, तो हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, न्यूक्लियाई विच सो NMR स्पेक्ट्रा कंटेन न्यूट्रॉन एंड और प्रोटॉन ऑफ एनी ऑफ द 1 and 2, मतलब क्या, या तो ऑड नंबर में होंगे न्यूट्रॉन, या ऑड नंबर में होंगे प्रोटॉन, या इवन नंबर में होंगे न्यूट्रॉन, या इवन नंबर में होंगे प्रोटॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन, इसको ईटा बोलते, फ्रीक्वेंसी वाला यूनिट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप एफ से भी डिनोट करते हो या ऐसे भी डिनोट करते हो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी H0 एंड गामा इन NMR इज गिवन बाई, ये फ्रीक्वेंसी का साइन है, इक्वल टू गामा H0 अपॉन 2π, ठीक है। इफ प्रोटॉन इज लिंक टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एब्जॉर्प्शन विल ऑकर डाउनफिल, ठीक है। हाउ मेनी NMR सिग्नल वुड यू गिवन बाय द कंपाउंड CH3 ट्वाइस CH2 CH3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द केमिकल शिफ्ट ऑन द डेल स्केल इज 4.4, देन ऑन टाउ स्केल वुड भी कितना होगा। देखो हमने अभी यहाँ पर रिलेशन देखा था
यहाँ पे देखो टाउ स्केल और डेल्टा स्केल के बीच में रिलेशन ये है, टाउ इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा है, ठीक है। तो देख क्या रखा है कि हमारे पास कहाँ गया, यही है ना, जो आपका डेल सेल है, डेल स्केल है, उसके ऊपर शिफ्ट कितना है 4.4 है, तो टाउ स्केल पे कितना होगा 10 माइनस 4.4 मतलब क्या 5.6, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एएनएमआर डाटा ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन इज नॉट करेक्ट। ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन शो 2 पिक्स, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन शो 3 पिक्स, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन शो ओनली 1 पिक्स, ठीक है। तो देखो ये सभी ऑप्शन गलत है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, हम इस पे जाएंगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ द मेटास्टेबल पीक एम स्टार ड्यू टू चेंज ऑफ m1+2 m1+ इज गिवन बाई m1 स्क्वायर अपान m1, ठीक है। यहाँ पे देखो स्मॉल m1 है, यहाँ पे कैपिटल m1 है, ठीक है। हाउ मेनी NMR सिग्नल आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स है इससे 3 NMR सिग्नल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमारे पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ठीक है।